पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, जब श्री राम को लक्ष्मण के वियोग में विक्षिप्त थे तभी शत्रु ने अयोध्या पर आक्रमण किया। उस समय लवकुश श्री राम को छोड़कर उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। उनका राज्य परिवार के प्रति कर्तव्य क्या नहीं था? वैराग्य राज्य से बड़ा होता है। जहाँ हिंसा का तांडव नृत्य होता हो, जब व्यक्ति ज्ञान योग में चला जाता है तो वो कर्तव्य और अधिकार से ऊपर उठ जाता है, न्याय अन्याय से ऊपर उठ जाता है। क्या अयोध्या, क्या दूसरा, सब शत्रु और मित्र उसे एक समान दिखने लग जाते हैं। वैराग की दशा में क्या फर्क पड़ता है? जब व्यक्ति कर्म योग में होता है तब कर्तव्य की बात आती है। जब ज्ञान योग में चला जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब ये सब बातें गौण हो जाती हैं। क्योंकि सांसारिक जितने संबंध हैं, ये संबंध कहीं ना कहीं से टूटते हैं। दुश्मन का संहार करके राज्य प्राप्त कर लेना एक कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो वह है कि हमारे मन में जब वैराग्य जागे तो हमें वैराग का पथ ले लेना चाहिए। अयोध्या तो ना जाने कितने राजाओं के राज्य हुए, कभी किसी ने राज्य किया। राजगद्दी किसी की नहीं होती। न जाने इस राजगद्दी पर कौन कौन कैसे कैसे राजा समय समय पर बैठते आए, लेकिन वैराग्य और धर्म का मार्ग एक रूप होता है। उस पर अनेक रूप नहीं बैठते, उस पर एक ही अकेला बैठ के जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ कर्तव्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कर्तव्य से भी ऊपर होता है धर्म। गुरुदेव, सुमेरु पर्वत पर विराजित तीर्थंकर बालक भगवान महावीर ने इंद्र महाराज के मन में उठी शंका को अवधि ज्ञान से किस प्रकार जाना? क्योंकि मन की बात तो मने पर्याय ज्ञान से जानी जाती है और उस समय उन्हें मने पर्याय ज्ञान नहीं था। अवधि ज्ञान ये जान सकता है कि मुझे यहाँ किस लिए बैठा रहा है और ये अभिषेक क्यों नहीं कर रहे। तो ये मन के विचार नहीं थे, वहाँ क्रिया थी। और मन का ही विचार नहीं था, वहाँ क्रिया अनुष्ठान करना था। उन्होंने अनुष्ठान में आयु ही विघ्न को जाना था कि विघ्न करने वाला मेरा छोटा शरीर ही इनके लिए आश्चर्य पैदा कर रहा है। कितना बड़ा कलश इतने बड़े छोटे बालक पर कैसे ढाला जाए। तो वहाँ शक्ति को पहचान करके और अनुमान से भी पहचाना जाता है। वहाँ ये नहीं कहा कि भगवान ने अवधि ज्ञान से जाना। भगवान ने जान करके ये कहा कि शायद इस प्रकार से ये कार्य कर रहे हो ऐसा।